कलेक्टर ने जिला अस्पताल में किया औचक निरीक्षण, स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए निर्देश। नीमच जिले के मनासा क्षेत्र में बच्चों में जीबीएस के संदिग्ध मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। शनिवार शाम कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने दल बल के साथ जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बारीकी से पड़ताल की। इस दौरान कलेक्टर ने सख्त लहजे में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को चेतावनी दी कि उपचार के दौरान किसी भी स्तर पर मरीजों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिला अस्पताल में ही मरीजों का निःशुल्क और त्वरित उपचार सुनिश्चित किया जाए और केवल बेहद गंभीर या अनिवार्य मामलों में ही किसी मरीज को रेफर किया जाए। कलेक्टर ने अस्पताल में भर्ती मनासा के 2 बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली, जहां डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि बच्चों में जीबीएस के लक्षण नहीं हैं और उनकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। कलेक्टर ने इन बच्चों के डिस्चार्ज होने के बाद भी फिजियोथेरेपी, जिंक और ओआरएस वितरण की पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों को पुख्ता करते हुए कलेक्टर ने आपात स्थिति के मद्देनजर जिले में एयर एम्बुलेंस की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को पिछले 7 दिनों में निजी अस्पतालों में भर्ती हुए मरीजों का फॉलोअप लेने और उनकी जरूरत के अनुसार मदद करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस मुहिम में आयुष विभाग को भी सक्रिय भूमिका निभाने को कहा गया है। आमजन को सख्त संदेश देते हुए कलेक्टर चंद्रा ने कहा कि अस्वच्छ भोजन, खुला पानी और बिना डॉक्टरी सलाह के दवा लेना जानलेवा हो सकता है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे पानी उबालकर पिएं, स्वच्छता का ध्यान रखें और भोजन ताजा व ढका हुआ ही खाएं। निरीक्षण के दौरान एडीएम बीएस कलेज, एसडीएम संजीव साहू, सीएमएचओ डॉक्टर आर.के. खद्योत और सिविल सर्जन डॉक्टर महेंद्र पाटिल सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ चिकित्सक उपस्थित रहे। सबसे पहले तो जो मनासा में आउटब्रेक हुआ है जीबीएस का, उसी के तारतम्य में एक तो पूरा जिला प्रशासन के साथ पूरा स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। डेली हम लोग घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं, उन बच्चों की लाइन लिस्टिंग कर रहे हैं जिनके अंदर भी किसी तरीके के सिम्टम्स मिल रहे हैं। प्रिकॉशनरी हम लोग एक्टिविटी ये कर रहे हैं कि किसी को बुखार भी है, किसी को जुकाम भी है, पेट दर्द है या फिर जिसको डायरिया है, डिसेंट्री की भी समस्या है, उनको भी हम लोग लाइन लिस्ट करके उनकी तत्काल उनकी दवाइयाँ चालू कर रहे हैं, उनके फॉलोअप्स चालू कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जिला अस्पताल में जैसे एसएनसीयू है, पीआईसीयू है या फिर ट्रॉमा है, उसमें भी अगर कोई हमारे पास पेशेंट आ रहा है तो उनका यहीं पे तत्काल चेकअप कर रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि क्या जीबीएस के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उनकी जो स्थिति है उसको मॉनिटर किया जा रहा है और ये भी देखा जा रहा है कि यथाउचित इलाज मिले हमारे जिला अस्पताल में, और जिसको हायर अथॉरिटी या हायर जो हमारी फैसिलिटी होती है, जैसे इंदौर का मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे जिसको भेजना है वहाँ पे भेजने की भी व्यवस्था की जा रही है। अभी किस तरह का स्पेशल वार्ड भी बनाया जाएगा और ऑल ओवर जिले में संक्रमित की बात करें तो क्या कुछ स्थिति है सर? ऐसा संक्रमण की कोई पूरे ज़िले में कोई स्थिति नहीं है। तो जो हमारे यहाँ पे अभी 14 कंफर्म केसेस आए हैं और कुछ हम लोग खुद अपने प्रिकॉशनरी मेजर से सस्पेक्टेड केसेस रखते हैं ताकि उनका इलाज पैसे ही हो सके, ताकि उनको बीमारी में आगे ना बढ़ सके। सर, अभी जिला अस्पताल में मनासा के मरीजों से भी आपने मुलाकात की, क्या? मनासा के जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पे एक वार्ड हम तैयार कर रहे हैं जिसमें हम वेंटिलेटर फैसिलिटी भी दे रहे हैं। 3 सीनियर रेसिडेंट ऑफिसर्स डॉक्टर्स जो मेडिकल कॉलेज के हैं उनको भी हमने वहाँ अपॉइंट किया है। इसी के साथ एक ALS जो एडवांस एम्बुलेंसेज रहती हैं जिसमें वेंटिलेटर सपोर्ट होता है, वो भी हम वहाँ पे एक परमानेंटली रख रहे हैं कि यदि कोई वहाँ पे पेशेंट आता है और जिसको इमीडिएटली हमें शिफ्ट कराने की ज़रूरत है तो वो भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। इसी के साथ जो इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन रहता है उसके भी करीब हमारे पास 200 यूनिट्स आज रात तक प्राप्त हो जाएंगी। तो इसको जिसमें भी जीबीएस में जिसको आवश्यकता है, अगर हमें लग रहा है कि कंफर्म केस है सिम्टोमेटिकली, तो उसको भी वो देने की मनासा के बाद नीमच और जावत को भी दिख रहे हैं, नीमच और जावत को भी शहरी क्षेत्रों में दिख रहे हैं। किस प्रकार से यहाँ भी जो सभी शहरी क्षेत्रों में एक हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं कि सारी टंकियाँ हुई, सारे जो उनके वॉल्स हुए, जहाँ पे सारे चैम्बर्स हुए, उन सब के जांच करा रहे हैं, उन सब का डिसइंफेक्टेशन करा रहे हैं। इसी के साथ साथ जैसे जिंक है या ORS है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं। आयुष विभाग को भी हम कह रहे हैं कि जिसमें जो इम्यूनिटी बढ़ाने की उनके जो काढ़े और उनकी जो चीज़ें रहती हैं वो भी कल से डिस्ट्रीब्यूशन हम चालू कर देंगे। इसी के साथ साथ हमारा PHE विभाग और जो सभी नगर पालिकाएँ हैं वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि पानी कहीं पे भी अस्वच्छ ना आए। सब मनासा में कॉन्वेंट स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं, 2 बच्चे उसमें पाए गए हैं, उसको लेकर के नीमच के और जावत के स्कूलों को भी जांच की जाएगी पानी को लेकर, जहाँ बच्चे पानी पीते हो टंकियों को। ये निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी कम्युनिटी एरियाज़ हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे हमारे मार्केट प्लेसेस हो, इसी के साथ जितने होटल्स हो,
खाने पीने की जगह हो, उन सभी को पानी की वहाँ पे जांचें चालू कर दी है हमने। इसी के साथ ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है, सभी को निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि पानी स्वच्छ साफ रखें। पानी के साथ साथ सिर्फ पानी एक व्यवस्था नहीं है, पानी के साथ हम पोल्ट्री पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि पोल्ट्री भी एक कारण हो सकता है कि बच्चों में ये संक्रमण फैलने का। सर अभी जिला पॉजिटिव चिकित्सालय में कुछ कोई मिले, बच्चे सर, अगर जिला आते हैं चिकित्सालय में भी आपने मुलाकात की सर मरीजों से? जिला चिकित्सालय में भी मनासा संबंधी कोई केस है सर? 2 केसेस हैं जो मनासा से संबंधित हैं, उसमें कंफर्म नहीं है कि जीबीएस ही उसमें है, पर यह है कि एक को बुखार है, एक को मतलब 2 जनों को बुखार और ये जो डायरिया की समस्या है, पर जीबीएस संबंधित है ये अभी कंफर्म नहीं है, पर हमने प्रिकॉशन रूप से रखा हुआ है। जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं उनके लिए कितने इंजेक्शन की व्यवस्थाएं हैं और क्या कुछ तैयारी है प्रशासन के? आप शिशु वार्ड में भी गए हैं अभी हमारे पास IVIG के हमारे पास करीब 210 यूनिट के इंजेक्शन है जो रात तक उपलब्ध हो जाएंगे, और व्यवस्था हमारी समुचित है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रिकॉशन इसमें जितना अर्ली डिटेक्शन हो सके, जितने जल्दी सिम्टम्स पकड़ के उनका इलाज चालू हो सकता है, उसमें फिर जितना जल्दी इलाज चालू होता है उतना ही जल्दी बेहतर रिकवरी हो जाती है, और इसमें जो मोर्टेलिटी है वो बहुत ही कम है। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं, वार्ड वाइज जो हमारा सर्वे हो रहा है सभी बच्चों का हम चिन्हांकन करके और उनका जो डेली फॉलोअप्स ले रहे हैं, उससे यही सुनिश्चित कर रहे हैं कि बच्चा जैसे ही हमें पता है कि बीमारी का ऑनसेट हो तो तुरंत उसका इलाज चालू हो जाए, ताकि आगे उसकी जो स्थिति है वो कभी भी गंभीर ना हो। सर नीमच में भी कोई मरीज आएगा सामने? अभी जैसे एक जावला कॉलोनी का जो है बाहर 18 दिन से वेंटिलेटर में, से कुछ जानकारी आई है क्या? हमारे पास अभी एक जानकारी आई थी कि एक आइसोलेटेड केस है, तो वो हम उनको फॉलोअप भी कर रहे हैं और उनको जो हम जिस तरीके की एडमिनिस्ट्रेटिव और आर्थिक मदद है हम सभी को दे रहे हैं। सेमली चंद्रावत में कल मामला आया था, 20 से ज्यादा बच्चे बताए जा रहे थे, आपकी टीम भी गई थी, क्या अपडेट रहा सर वहाँ का? सेमली चंद्रावत में पॉइंट आया था कि पानी का सप्लाई है वो गलत है, ख़राब आ रहा है, परंतु टीम के द्वारा देखा गया ऐसी कोई स्थिति नहीं है जैसा कि भ्रामक जानकारी या भ्रामक वीडियो बना के जो दिया जा रहा है। उसमें हमने जांच कराई तो पाया गया कि किसी व्यक्ति के द्वारा भ्रामक रूप से जो आखिरी में जो टंकी के नीचे जो थोड़ा सा मडी वाटर रह जाता है उसी का वीडियो बना के सब जगह उन्होंने फैलाया ऐसी। और वहाँ पे ये भी हमने चेक किया कि कितने बच्चे ऐसे कोई बीमार तो नहीं आ गए, तो हमें पता चला है कि 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो कि रेगुलर तरीके से बीमार हुए हैं। सर, और पानी भ्रम और डर की स्थिति है कहीं ना कहीं, उसके लिए आप जन सामान्य को किस तरह की अपील देंगे या संदेश देंगे सर? मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि इसमें भय की स्थिति उत्पन्न ना करें और अपने को भय से निकाल कर ये देखें कि आपके बच्चा जो है उसको जो सिम्टम्स ये हैं कि आपके लेग्स हैं वो वीक हो रहे हैं, वो पैरालिटिक सिचुएशन में जा रहे हैं, सांस लेने में ज़्यादा बीमारी समस्या आ रही है। इसी के साथ साथ डायरिया से ऑनसेट होता है, बुखार से ऑनसेट होता है ये इसके जो सिम्टम्स हैं। तो जब ये हो तो डायरेक्ट जाके आप अपने जो डॉक्टर हैं उनसे कांटेक्ट करें, डॉक्टर्स को दिखाएं, और जितना जल्दी इसमें बीमारी का इलाज चालू हो जाएगा उतना ही आसान होगा हम इसमें बच्चे का रिकवर कराना। इसमें एक चीज़ हमने निर्देश दिया है कि जो पोस्ट रिकवरी, जैसे इसमें क्या होता है कि आपके मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, तो पोस्ट रिकवरी भी हमने कहा है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट की भी ज़रूरत है या फिर कहीं पे पोस्ट रिकवरी हमको न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की ज़रूरत है, उसके भी निर्देश दे दिए हैं कि उनका फॉलोअप लेते हुए कि उनकी पोस्ट रिकवरी जो ट्रीटमेंट है या फिर जो भी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है वो भी करें।